हम लोग आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, कंपनी अकाउंट्स। ठीक है। कंपनी अकाउंट का मतलब क्या है? हम लोग कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं। कंपनी का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है। तो जब हम कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड कराते हैं तो कुछ पैसे हम लेते हैं लोगों से शेयर के रूप में। अब सवाल यह है कि शेयर क्या है? ठीक, हमने पहले पढ़ रखा था ना क्लास में कि कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 11th में। 12th में हमने क्या पढ़ा था? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब वहां पर एक व्यक्ति था, फिर हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई। जो पढ़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अब यहाँ पर जो शेयर है, शेयर अभी मैं शेयर बताया ही नहीं। यहाँ पर जो कंपनी है उसमें कुछ पैसे की ज़रूरत तो होती है। मान लीजिए उस कंपनी में ये डिसाइड किया गया कि 2 लाख रुपए कैपिटल के रूप में ले आएंगे। ठीक है। अब 2 लाख रुपए जो कैपिटल के रूप में ले आएंगे, इसको हम पार्ट कर देते हैं। बात समझ में, पहले समझना बात को। जो हम पढ़ने चल रहे हैं, हमने 2 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगाने के लिए सोचा। अब अगर 2 लाख रुपए कैपिटल लगेगी तो कैसे लगाते हैं? यहाँ पर एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है? इस कैपिटल को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए इसको हमने कहा कि हम 20,000 टुकड़े में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक शेयर की मतलब एक टुकड़े का दाम 10 रुपए है और इसी टुकड़े को ही हम कहते हैं शेयर। बात समझ में आ रही है? इस टुकड़े को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। अब जो भी व्यक्ति इस शेयर को खरीदता है, जो व्यक्ति इस शेयर को खरीदता है, तो कंपनी मतलब एक प्रक्रिया होती है कि कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है, तब लोग खरीदने आते हैं। या एक दूसरा तरीका है कि कुछ अगर प्राइवेट कंपनी है तो कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मिलकर के ही शेयर खरीद लेते हैं, या 2 ही लोग मिलकर के शेयर खरीद लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसकी कैपिटल को हमने एक तो ऐसे बताया, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कैपिटल को 10-10 रुपए के टुकड़े में बांट दें। तो कितने शेयर में बट गई वो? 20,000 शेयर। मतलब कंपनी के पास कितने शेयर की उपलब्धता है? 20,000 शेयर की उपलब्धता है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है इसमें से 10,000 खरीद ले, दूसरा 5,000 खरीद ले और तीसरा 5,000 खरीद ले। तो 10,000 जिसने खरीदा इंटू 10, तो उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसने इंटू 10 50,000 रुपए देना पड़ेगा, इंटू 10 50,000 देना पड़ेगा। तो टोटल कंपनी की जो पूंजी है ये 2 लाख रुपए हो गया। बात समझ में आती है या नहीं? ध्यान से सुनना है। मैडम ने कैसे पढ़ाया आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो आइडिया लेना है। और मैं इसी प्रक्रिया में अभी तुरंत शायद पढ़ाते हुए मैं उस जनरल एंट्री तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जनरल एंट्री हमने बहुत मन से पढ़ाई। जनरल एंट्री एक बार समझाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम इसको कैसे इशू करते हैं? अभी तक तो हमने कैपिटल पर बहुत चर्चा नहीं किया था, एंट्री किया और बात आ गई फटाफट। कैपिटल अकाउंट बनाते थे पार्टनरशिप में, वो अलग बात है, एडजस्टमेंट वगैरह बनता था। यहाँ की बात देखते हैं। तो क्या हमने एक कंपनी बनाई। अब कंपनी बनती कैसे है? ध्यान से सुनना है। कंपनी कैसे बनेगी, इसके कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, कंपनी का कुछ पेपर तैयार किया जाता है, उसमें उसके मेमोरेंडम होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, सब बनाया जाता है, उसके नियम कानून लिखे जाते हैं और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। बात समझ में आ रही है? कहाँ पर? आरओसी में उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो क्या जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तब हम कैपिटल बता देते हैं या बाद में कैपिटल बताते हैं? बात को ध्यान से सुनना है। एक कहानी नहीं सुनाई जा रही, कहानी सुना दिया आगे भूल गए।
वहां पर हम जाते हैं तो उससे वहां पर अपनी कैपिटल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अभी कैपिटल मिली नहीं है, पहले ध्यान से सुनिएगा, अभी कैपिटल मिली नहीं है। वहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जब जाते हैं तो वहां पर हम अपनी शेयर कैपिटल बताते हैं कि कितना शेयर कैपिटल, कितना शेयर में मार्केट से या फ्रेंड से, जैसी भी सिचुएशन है कंपनी की, कितने शेयर हम लेंगे और उसकी एक शेयर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम गए और कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के यहाँ हमने कहा कि भाई रजिस्ट्रार साहब, उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। कहे ठीक है, शेयर बताओ कितना है। हमने कहा 20,000 शेयर एट रेट ऑफ ₹10 ईच। तो कितना हो गया? 2 लाख। बात समझ में आ रही? तो हमने कह दिया, अब हमने कहा कि हमारी कंपनी की जो शेयर होगी वो शेयर कितने होंगे? 20,000। किस रेट से होंगे? 10 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। अब उसने कहा ठीक है। जब उसने कहा ठीक है तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रार ने इस नंबर और वैल्यू को एथोराइज कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है? ये कहती है एथोराइज शेयर कैपिटल। मतलब रजिस्ट्रेशन कराते समय जो हमने नंबर और जो हमने क्या कहते हैं उसका क्या नाम था, वैल्यू दिया, एक शेयर की फेस वैल्यू जिसको कहते हैं, तो ये हमारा एथोराइज शेयर कैपिटल कहलाता है। अब क्या होगा? अब से वहां पर रजिस्ट्रार ने कह दिया रजिस्ट्रेशन होते ही कि तुम 10-10 रुपए के 20,000 शेयर इशू कर सकते हो। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ आऊं और अपने मन से इस शेयर को इधर उधर तोड़ दूं? नहीं, जो वैल्यू हमने बनाई है उसी वैल्यू पर हम इशू करेंगे। शेयर और तोड़ते नहीं, तोड़ते हैं बाद में, आगे की प्रक्रिया यहाँ पर आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, 10 रुपए के शेयर को 5 में भी तोड़ सकते हैं और इसको 10 मतलब 10-10 रुपए का 10 शेयर जोड़ करके 100 रुपए का भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स की बात है नहीं, इसलिए हम अभी यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और सीए के इंटरमीडिएट में है। आगे आते हैं। तो एथोराइज हो गया, क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? नहीं, अभी तो मैंने बताया है कि 2 लाख की कैपिटल लेनी है। अब क्या करते हैं हम, इसको मार्केट में क्या करेंगे? सोचिए। आगे इशू करेंगे, इशू करेंगे। अब इशू हम कितना कर सकते हैं? हमने कहा कि हम इसमें से 15,000 शेयर एट रेट ऑफ 10 ईच ही होगा, इसमें तो बदलाव होना नहीं है। मार्केट में हमने इशू कर दिया तो कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए की वैल्यू इश्यूड कैपिटल कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना है, बहुत आसान चीज है। 15,000 एट ईच, इतना हमने, मतलब अभी हमने 50,000 की वैल्यू का शेयर अपने पास होल्ड रखा है। अभी इसका कुछ कर नहीं रहे हैं, बाद में कभी इशू कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब जनता क्या करेगी? उस शेयर को सब्सक्राइब करती है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए यहां से 14,000 शेयर एट रेट ऑफ 10 ईच सब्सक्राइब हो गया। मतलब आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,40,000। मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं, ये सीक्वेंस ध्यान देने की बात है और इसीलिए मैं इसके पीछे पूरी कहानी बता रहा हूं। ठीक है ना? सब्सक्राइब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? बताइए। पेडअप हो जाएगा। अब सपोज करो इस 14,000 पर जो है एट रेट ऑफ ₹8 अभी प्राप्त हुआ है।
अभी 2 रुपए की बाकी है। आप लोगों ने क्लास में पढ़ रखा होगा कि अलग अलग काल में उसको डिवाइड करते हैं। तो कितना हुआ? 1,12,000 पेड अप कैपिटल हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलता है। इसमें एक पॉइंट आता है काल्सिन एरियर वगैरह भी, हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। हमने एक छोटी सी बात ऐसे इसलिए डिस्कस किया कि ये एथोराइज से अधिक कभी इश्यू नहीं किया जा सकता है, इशू से अधिक कभी सब्सक्राइब नहीं किया जा सकता है, सब्सक्राइब से अधिक कभी पेड अप नहीं हो सकती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्रम है हमारा। कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये एथोराइज्ड है, इतना का रजिस्ट्रेशन होता है, ये 1.5 लाख ये हमने मार्केट में इशू किया है। अब जनता इसको सब्सक्राइब करेगी, ठीक, और फिर इसके बाद उसका सब्सक्राइब होगा, मतलब वो अप्लाई होगा, जनता फिर अप्लाई करेगी, और अप्लाई करने के बाद में उसको क्या किया जाएगा? अलॉट किया जाएगा। अप्लाइड एंड अलॉटेड, अप्लाई किया गया और अलॉट किया गया। ठीक, वो सब प्रक्रिया पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमको लग रहा है अभी यहाँ डिस्कशन करना अच्छी बात नहीं होगी। रीजन यह है कि समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब शेयर होता है, क्या शेयर एक ही तरीके का होता है या अलग अलग होता है? शेयर का कोई टाइप भी होता है, कंपनियों के भी टाइप होते हैं। हम कंपनी के टाइप में बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, लेकिन शेयर के टाइप पर डिस्कशन करना पड़ेगा। टाइप ऑफ शेयर बोलो। एक होता है इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है, बोलिए, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 9% प्रेफरेंस शेयर, और ये ऐसे ही लिखा जाता है शेयर, मान लो। ठीक है, 9% का मतलब ये हुआ कि उनको जो डिविडेंड दिया जाता है, किनको? शेयर होल्डर को। अब सवाल यह है कि डिविडेंड क्या है? यही बात है ना, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हिंदी में इसको कहते हैं लाभांश। लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश, लाभ प्लस अंश। अंग्रेजी में कह सकते हैं पार्ट ऑफ शेयर, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सपोज करिए कि कंपनी का प्रॉफिट आया है 1 लाख रुपए, तो जो 9% प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, इनको उनकी पूंजी का 9% इसमें से दे दिया जाएगा। हम अभी इस पे डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको डिफरेंस समझाना है, दोनों के अलग अलग मायने क्या होते हैं इतना तो जानना जरूरी बनता ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल को पता नहीं होता है कि कितना दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये तय होता है। ठीक है, इनका नाम प्रेफरेंस पड़ा क्यों? ध्यान देना, प्रेफरेंस क्यों पड़ा? हाँ, उनको जो डिविडेंड, पैसा नहीं पहले दिया जाता है, पहले डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, टर्म क्लियर होने चाहिए, पैसा किस बात के लिए पहले दिया जाता है? अभी डिविडेंड की बात कर रहे हैं, या कंपनी का जब कभी लिक्विडेशन वगैरह होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा दिया जाएगा, उसका भी, शेयर का भी पैसा। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर की बात है। लेकिन
नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में वो वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते हैं। वोटिंग राइट किस चीज़ का, कंपनी के किसी डिसीजन लेना होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका सब नुकसान नुकसान ही है, मतलब मूलतः ओनर यही माने जाते हैं। ओनर तो कंपनी को ऐसे होते नहीं है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा में है, लीगली तो कोई नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर जो हमारे होते हैं, क्यूमुलेटिव भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है, इनको डिविडेंड नहीं दिया जा सका है, या प्रॉफिट कम है, इनको कम डिविडेंड दिया गया है, तो नेक्स्ट ईयर इन्हें क्या किया जाएगा, ये बचा हुआ डिविडेंड दिया जाएगा। ये क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देख लें आपके उसमें कुछ लिखा है तो। सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, ये सब दिया तो गया है। इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आप लोगों को पढ़ना है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, हाँ यहाँ एक और चीज है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है। बताइए, ध्यान से सुनना है। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज मेंटेन या विच इज रिटेन फॉर द कॉल ऑफ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, ये डिसीजन लिया गया 9 रुपए ले लो, 1 रुपए रखे रहो उस समय के लिए, कि जब कभी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब हम पैसा मांगेंगे। इस 1 रुपए को क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगली अगली बात है, कैपिटल रिजर्व क्या है। बताइए। हम्म हम्म कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व, ध्यान देना, इट इज ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। यही तो अंतर है। रिजर्व कैपिटल देखो, सब दो शब्द हैं, पहले लिखा है रिजर्व कैपिटल, तो इसका मतलब हुआ कि जो कैपिटल रिजर्व रखी गई है वो है। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जिसको कैपिटलाइज कर दिया गया है, वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता पता है, मान लीजिए एक लैंड है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, और अब किसी वैल्यूअर को बुला करके बता पूछा गया तो इसने कहा 50,000 इसमें वैल्यू बढ़ गई है, मतलब 1.5 लाख हो गई है, तो ये जो 50,000 है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है। एंट्री क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। कैपिटल रिजर्व वगैरह बहुत बड़ा पोर्शन है, वहां तक आपके कोर्स में नहीं है, कि यहाँ छोटी सी बात है इसलिए हमने पूछा। एक रिजर्व कैपिटल है, एक कैपिटल रिजर्व है। ठीक, तो ये ध्यान रखने की बात है, नोट करने की भी बात है, कि रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल रिजर्व रखी गई है, लिक्विडेशन के टाइम पर हम उसकी कॉल करेंगे। और कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो प्रॉफिट कैपिटलाइज कर दिया गया है। क्लियर है। अच्छा, आपकी बुक में लिखा भी गया डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, दोनों में लिखा गया है।
एक यहाँ एग्जाम्पल दिया इन्होंने, एक और एग्जाम्पल दिया है। मैं सोच रहा हूँ जो इन्होंने इसमें प्रेजेंटेशन दिया है इसको हम बाद में करेंगे, बैलेंस शीट का। पहले हम लोग इसकी एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसका एक और स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। कंपनी का मान लीजिए कंपनी ने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किया। अब पीछे वाला एग्जाम्पल मत याद रखना, वहां 1 लाख शेयर था ही नहीं। किस रेट से? एट रेट ऑफ ₹10। मार्केट में क्या किया? इशू किया। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 1 लाख शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किया और सबसे क्या कहा? 10 रुपए इसके दे दो। सभी लोगों ने अप्लाई किया। लोगों ने क्या किया? अप्लाई किया। कितने शेयर अप्लाई हुए हैं? मान लीजिए 1 लाख शेयर ही अप्लाई हुआ है। अभी इसको और चीजों में तोड़ते चलेंगे तब आगे बात आएगी, ठीक। तो किस रेट से अप्लाई किया है? 10 रुपए के। अब देखो, अप्लाई करते हुए पैसा देना पड़ता है और वो पैसा कहाँ आता है? कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। तो दोनों कान खोल के सुनना है कि यहां पर कभी भी कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया जाता है, क्योंकि शेयर का पैसा कभी भी कैश में नहीं आता है। अगर कहीं हमने एक शेयर कैश अकाउंट डेबिट करना सीखा है तो उसको अभी से माइंड से डिलीट कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कंपनी अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करती है इस पर्पज के लिए, और सारे के सारे एप्लीकेशंस के पैसे इसी में आते हैं। अब लोगों ने, अब कंपनी ने कहा कि ठीक है, ये 10 रुपए तुम अप्लाई करो। वो अप्लाई करते हुए पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक चिट्ठी लिख दिया कि हम इसमें पैसे शेयर लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ में मांग लिया। बात समझ में आ रही है? 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ में मांग लिया। अब पैसा बैंक अकाउंट में आ गया। कंपनी एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 10 लाख। टू, भाई ऐसे नहीं होता है। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। अभी उस पर बाद में आते हैं। पेड अप कैपिटल कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या टू शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि पैसा आ गया है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होंगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा किन किन व्यक्तियों को शेयर देने हैं और किन को नहीं देना है, ठीक है। तो ये पैसा अभी आया है और ये पैसा एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन ही अभी लिखते हैं, बाद में अलॉटमेंट वगैरह चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन मनी के रूप में पड़ा हुआ है। तो ये पैसा, ये एसेट है और ये मेरी लायबिलिटी है। अभी ये लायबिलिटी है। क्यों? अभी हमने उनको शेयर अलॉट नहीं किया है। शेयर तो अलॉट नहीं किया। जब हम शेयर अलॉट कर देंगे, जब हम शेयर अलॉट करेंगे, अब मान लीजिए ये पैसा 1 तारीख को आया था, 1/7/2023 को। 10 दिन बाद निर्णय होता है 10/7/2023 को इन सभी को शेयर दे दो।
इन सभी को शेयर दे दो, ठीक। तो हम कहेंगे ये लायबिलिटी हमारी खत्म होती है, अब इसको हम डेबिट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख और टू कैपिटल अकाउंट, और यहां पर क्या कहते हैं इसको, शेयर कैपिटल। यही जो पैसा हम शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल थोड़ा क्रेडिट होती है, जितना कैपिटल आ गई हमारे पास में वही पेड अप कैपिटल है, शेयर कैपिटल नाम होता है इसका। बात समझ में आ रही ना। जो एथोराइज किया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसको एथोराइज कहते हैं, और जितना इशू किया है उसको इशूड कहते हैं, जितना सब्सक्राइब किया लोगों ने वो सब्सक्राइब कहलाती है, और जितना बाद में पेमेंट आ जाता है उसको पेड अप कहते हैं। हो सकता है सब बराबर भी हो, मैंने वहां एक घटते हुए क्रम में लिख दिया था, लेकिन ये ध्यान रखिए नीचे वाला जो लिखा था कभी ऊपर वाले से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है, शेयर एप्लीकेशन तो ये तो चैप्टर ही खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। अब क्या करना, सारा का सारा पेड अप में आ गया। मतलब अगर पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ में मांग लिया जाए तो शेयर कैपिटल में कुछ नहीं है, मैं ये बताना चाहता था एग्जैक्टली। लेकिन पूरा पैसा नहीं मांगा जाता, आप करते क्या हैं, ये 10 रुपए है, ये कहते 2 रुपया एप्लीकेशन के साथ में दे दो, फिर कहते 3 रुपया अलॉटमेंट जब होगा तब दे देना, फिर 3 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ में दे दो, और 2 रुपए और बचा, इसको सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ में दे दो। जब ये काम कर देते हैं तब हमारा बड़ा भारी भरकम चैप्टर बन जाता है, और सारा पैसा अगर एक साथ में ले लें तो इस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर कहाँ डेबिट क्रेडिट दुनिया भर के करने पड़ेंगे, फिर कैसे शेयर को फॉरफिट करेंगे। भाई जिसने अप्लाई किया उसी को देना है, दे करके एक एंट्री पास हो गई, काम हो गया, खत्म। बात समझ में आ रही है या डाउट है? मतलब, और अब ज्यादातर कंपनियां फुल्ली पेड अप, क्या कहते हैं, पूरा पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ में ही लेती हैं। बात समझ में आ रही ना। तो एप्लीकेशन ये, लेकिन ये है कि इससे पढ़ाई नहीं कम हो जाएगी, पढ़ाई में तो भी विचार है, उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतने पर रुकते हैं, फिर अभी बाद में कराते हैं, ठीक, ओके, फिर मिलते हैं। कोई दिक्कत है पूछिएगा।